हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉलेज नॉलेज। तो भैया, जब से हम आईआईटी की तैयारी शुरू किए हैं, जब से एनआईटी की तैयारी शुरू की है, तब से एक कॉलेज जो ड्रीम कॉलेज के लिस्ट में रहता है, जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम के लिस्ट में रहता है, उस कॉलेज का नाम है बिट्स पिलानी, जो हर बच्चे के ड्रीम में रहता है। अगर ड्रीम कॉलेजेस का लिस्ट बने तो उसमें आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, कुछ ट्रिपल आईआईटीज, कुछ सीएफटीआईज भी, लेकिन एक कॉलेज प्राइवेट में से जरूर रहता है। और कोई कॉलेज रहे या ना रहे, उस कॉलेज का नाम है बिट्स पिलानी। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे बिट्स पिलानी के बारे में। मैं पूरा बताऊंगा, पूरा उनका उसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि ये कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है, इस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किन बच्चों को इस कॉलेज में जाना चाहिए, किन बच्चों को नहीं जाना चाहिए, क्या इसका लाइफ है, क्या इस कॉलेज में क्या फ्यूचर है। तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यार बिट्स पिलानी एक टॉप कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में। प्राइवेट कॉलेजेस की रैंकिंग में नंबर 1 इसका रैंक है, नंबर 1, और मेरा फेवरेट कॉलेज है और हर बच्चों का ड्रीम कॉलेज है। दूसरा, ये कॉलेज राजस्थान के पिलानी में स्थित है, सिचुएटेड है राजस्थान के पिलानी में, और राजस्थान का शायद सबसे टॉप कॉलेज है, इंडिया का ही टॉप कॉलेज है तो राजस्थान का तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही होगा। इस कॉलेज के यार जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है बिट सेट। ये अपने खुद का एग्जाम लेते हैं जिसका नाम है बिट सेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इनका फुल फॉर्म है। और ये खुद एग्जाम लेते हैं बिट सेट का, ठीक है। और बिट सेट का जो एग्जाम है वो होता है मई में, ठीक है। और अभी ये 2 सेशन एग्जाम ले रहे हैं, 2 सेशन मतलब एक मई में लेंगे और जून में, और दोनों में जो बेस्ट स्कोर होगा वो ये काउंट करते हैं, वो बेस्ट स्कोर के बेसिस पे ये आपको ब्रांचेस देते हैं। तो बिट सेट का एग्जाम होता है मई में होगा एग्जाम, और फिर एक सेशन का जून में, और दोनों में जो दो बेस्ट होगा वो आएगा। दूसरा पॉइंट, इनका मोड ऑफ एडमिशन यही है। दूसरा कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है बहुत कॉस्टली है, वो है 3400 मेल के लिए। कितना है? 3400। एप्लीकेशन फी ही इतना महंगा है तो सोचो कॉलेज कितना महंगा। ऑब्वियसली यार बहुत महंगा कॉलेज है, मैं फी के ऊपर आऊँगा, बट जो इनका फी है, एप्लीकेशन फी है, वो है 3400। तो वो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 3400 रुपीज़ इनका एप्लीकेशन फी। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन मेल के लिए 3400 है। इनके 3-4 कैंपसेज हैं। एक कैंपस इनका पिलानी में, दूसरा हैदराबाद में, गोवा में, और एक कैंपस इनका दुबई में। लेकिन जो मेन कैंपस है, जो ड्रीम कैंपस है, वो है पिलानी। वैसे यार हैदराबाद और गोवा कैंपस भी अच्छे हैं, उनके ऊपर में भी मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बात बताऊंगा कंप्लीट बिट्स पिलानी, पिलानी के ऊपर। पिलानी वाला जो कैंपस है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ एडमिशन ये हुआ। इनके कॉलेज में जो सीट्स हैं वो है 1040। जो पिलानी कैंपस में जो सीट है वो है 1040, 1040 सीट ये देते हैं। और यार मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता है, कहीं से कुछ वो नहीं होता है कि मतलब कोई कहीं से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, बहुत सारा बच्चे ले लिए, जैसे वीआईटी वेलोर में 2500 कंप्यूटर साइंस बच्चे ले लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिटेड सीट है, मेरिट के बेस पे लेते हैं, और वो अपने एग्जाम में, इनका एग्जाम भी काफ़ी टफ होता है, मैं आता हूँ एग्जाम के ऊपर, तो उसके बेसिस पे लेते हैं। तो 1040 इनके सीट्स हैं। अब आओ इनके कैंपस के ऊपर, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यार बहुत अच्छा है, बहुत कल्चरल है, बहुत मतलब पुराने मतलब भवन है, अच्छे अच्छे नाम है इनके, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 328 एकड़ में इनका कैंपस फैला हुआ है, बड़ा कैंपस है। 328 छोटा नहीं होता है, बड़ा कैंपस कहलाएगा, बहुत बड़ा कैंपस है। तो ये हुआ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन आते हैं इनके एनआईआरएफ रैंकिंग। इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग यार, वीआईटी वेल्लोर की एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी थी उस दिन? 12। अब इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग है यार, इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग है इंजीनियरिंग में 25। इंजीनियरिंग में इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 25, वीआईटी वेल्लोर से पीछे है। सोचो इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी वीआईटी वेल्लोर से पीछे है। लेकिन कोई बात नहीं यार, एनआईआरएफ रैंकिंग में बहुत सारे चीज़ देखे जाते हैं, उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। मेन है कॉलेज का प्लेसमेंट और एकेडमिक्स, ठीक है। तो यह एनआईआरएफ रैंकिंग की हो गई 25, और 1040 इनके इनके ब्रांच में, पिलानी वाले ब्रांच में 1040 सीट्स है। बिटसेट का एग्जाम होता है, मोड ऑफ एडमिशन वही है, और कोई एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन। अब आते हैं इनके फीस के ऊपर। इनका फीस यार बहुत कॉस्टली है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ड्रीम कॉलेज तो है, लेकिन आधे से अधिक बच्चे यहीं छोड़ देते हैं कि यार इसका फी ज़्यादा। एग्जाम निकल भी जाता है तो कई बच्चे एग्जाम में अगर कुछ मार्क्स कम रहा तो नहीं जाते हैं। तो इनका फीस एक बार सुन लो यार। इनका जो ट्यूशन फी है वो अबाउट 5.5 लाख है 1 ईयर का, और हर साल बढ़ता है,
हर ईयर ये बढ़ेगा। ट्यूशन फी कितना है? 5.5 लाख। उसके बाद हॉस्टल फी है, मेस फी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मेरे हिसाब से पूछो, मेरे से पूछो, तो इनके कॉलेज में, इनके कैंपस पिलानी वाले में, और कहीं भी सब उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर मैं बात करूँगा, तो इनके कैंपस में आपको पढ़ने के लिए 5.5 ट्यूशन फी, उसके बाद भी बहुत लगेगा। मेरे हिसाब से 7 लाख रुपीज़ आपका खर्चा आएगा पर ईयर, अगर आप इनके में एडमिशन लेते हैं। तो 4 साल का कितना हुआ? 28 लैक्स, नियर अबाउट 30 लाख आप मान लो इनके में आपका खर्चा लाएगा, ठीक है। ये इनका फी बहुत कॉस्टली है। लेकिन यार इनका खास बात ये कि इनका एसबीआई से एक टाई अप, एसबीआई से इनका टाई अप है। ये आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और हॉस्टल वगैरह, लैपटॉप वगैरह के लिए भी आपको एजुकेशन लोन, ये सब चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनका टाई अप है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉस्टली तो ऑब्वियसली है। अब इनका इन्वेस्टमेंट में तो 30 लाख आपको लग रहा है, रिटर्न क्या मिलेगा ये मैं प्लेसमेंट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये उनका इनका फी, फर्स्ट सेमेस्टर का फी है, फर्स्ट ईयर का 2,45,000, और सेकंड सेमेस्टर का है 2,45,000। फिर एडमिशन चार्जेस, अलग अलग चार्ज मिला के ट्यूशन फी केवल 5.5 जाएगा। उसके बाद आपका खर्चा है मेरे हिसाब से 7 लाख, ये इनका फी है। अब आओ इनके यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एलिजिबिलिटी इनका क्या है? जो बच्चे क्लास 12 2022 में, 2023 में पास किए हैं, और जो या जो 2024 में 12th अपेयरिंग है, वो इनके एग्जाम में बैठ सकते हैं। एज लाइक जेई मेंस के ही तरह इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और 75% मार्क्स पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीग्रेट चाहिए आपको। 75%, जेई मेंस जैसा, जेई मेंस में 75% टोटल चाहिए एनआईटीज में, इनके में 75% पीसीएम में केवल चाहिए, और 60% इच सब्जेक्ट में चाहिए। और अगर बायो से भी है तो बायो से भी सेम ही प्रोसेस है इनका, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुनना, बायो बी फार्मा के लिए है, बीटेक के लिए मैं बी के लिए बता रहा हूँ। 75% एग्रीगेट इनका मार्क्स आपके, इनकी एलिजिबिलिटी आपका बोर्ड में होना चाहिए। तो बहुत टफ एग्जाम लेते हैं ये, इनका आसान नहीं है ये एग्जाम। जेई और जेई मेंस, जेई लेवल का ही लेते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल का। तो होप आप प्रिपरेशन बस अच्छे से कीजिए, कोई वो नहीं है कि नहीं होगा। बहुत बच्चों का इसमें हो जाता है, जेई मेंस में कम मार्क्स आता है, बहुत बच्चों का इसमें अच्छे मार्क्स आता है, और लोअर ब्रांचेज या थोड़ा सा अच्छे, मतलब इसमें अच्छा कर देते हैं और लोअर ब्रांचेज में एडमिशन लेते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि क्या लोअर ब्रांच में इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फी मैंने बता दिया। अब आओ इनके कट ऑफ के ऊपर। इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो अभी पहले होता था 450 मार्क्स का, अब हो रहा है 390 मार्क्स का। तो 390 मार्क्स में 3 नंबर, एक 130 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और -1 मार्किंग रहता है इनके में, ठीक है। अब इनके कट ऑफ के ऊपर, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए तो इनका कट ऑफ जो गया था लास्ट, वो 331 मार्क्स गया था। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गया था 296। तीसरे मैकेनिकल में गया था 244। चौथे सिविल में गया था 213, ठीक है। तो ये इनका इस हिसाब से कट ऑफ जाता है, हर ब्रांचेज का अलग अलग कट ऑफ जाता है, हर ब्रांचेज का इनका अलग अलग वो रहता है, ठीक है। ये 390 मार्क्स का एग्जाम होता है। 331 कंप्यूटर साइंस का, जो कि इनका मेन ब्रांच है, और मैकेनिकल का 244, सिविल का 230। ये इनका कट ऑफ हो गया। फी बता दिया मैंने, कट ऑफ बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया। अब आते हैं इनके प्लेसमेंट्स के ऊपर। इनका जो प्लेसमेंट्स है, जो मेन पॉइंट है, क्या इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इनके प्लेसमेंट्स के ऊपर मैं आता हूँ। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, इनका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत आई से बेहतर है, बहुत एन से बेहतर है। मतलब एन तो शुरू से एक दो छोड़ दिया तो मैं तो बेहतर मानूंगा, बहुत तगड़ा, अच्छा अच्छा मतलब प्लेसमेंट्स है। अब आओ प्लेसमेंट्स, इनका जो एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का, वो है 30.67 लाख। 30.67 लाख, मतलब 30 लाख एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का। हाईएस्ट है इनका 60 लाख, ठीक है। और अब आओ ब्रांचेज के ऊपर। ये हो गया था कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो एवरेज पैकेज है वो 20 लाख, 20 लाख प्लस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मैकेनिकल में इनका एवरेज पैकेज है 12 से 18 के बीच में रहता है, एवरेज इनका 13-14 के आसपास मैकेनिकल में भी जाता है। कोर ब्रांचेज में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ये इनका बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। और सिविल में भी इनका एवरेज पैकेज लगभग 8 लाख के आसपास रहता है। 8 लाख सिविल में भी इनका एवरेज पैकेज चला जाता है, 8 से
14 लाख के बीच में जाता है, लेकिन सिविल में भी प्लेसमेंट इनका अच्छा जाता है बाकी कॉलेजेस की तुलना में। ये कोर ब्रांचेज में भी अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये इनकी खास बात है। ठीक है, तो प्लेसमेंट अच्छे से समझ लिया। और ये सही बात है, 30 लाख कंप्यूटर साइंस के, अगर कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो अगर 30 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बार में निकल गया एवरेज पैकेज में, और अगर बेहतर कर दिए तो 40 और 50 में भी आप चले जाएंगे। अब आओ इनके एकेडमिक्स के ऊपर। एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है इनका, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत आईआईटी से बेहतर है, मतलब तो ड्रीम कॉलेज है यार ये तो, मतलब इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो इनका एकेडमिक्स बहुत ही शानदार, बहुत सारा रिसर्च वगैरह भी कराते हैं, बहुत सारा स्टार्टअप कल्चर भी कराते हैं, बहुत सारा मतलब रिसर्च टीम इनके, बहुत सारे एलुमनाई, बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं, तो ये बहुत तगड़ा इनका एकेडमिक्स है, उसमें पूछना नहीं है। अब इनके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर। तो प्रॉस में मैं बात करूंगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट्स एक नंबर, ठीक है। और इनके कॉलेज की एक और खास बात, अगर आप इनके कॉलेज में एडमिशन आपका होता है तो आप इनके कॉलेज में नो अटेंडेंस पॉलिसी है, आप अटेंडेंस नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको प्रॉन्स में अभी रख रहा हूँ, इसलिए इसको कॉन्स में भी रखूंगा, क्योंकि प्रॉन्स में ये इसलिए आएगा क्योंकि प्रॉन्स में ये आप कुछ और भी कर सकते हैं, स्टार्टअप वगैरह, बहुत सारे कॉलेज में प्रेशर रहता है, लेकिन इनके में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इनका एक बेस्ट चीज़ है, ठीक है, जो बेस्ट है, और निगेटिव भी है कि थोड़ा मतलब कॉन्स में भी ये आ जाएगा। तो ये इनका प्रॉन्स है। अब इनके ऊपर, इनके कॉन्स के ऊपर आता हूँ मैं। तो इनका जो कॉन्स है यार वो है इनका फीस, बस एक ही कॉन्स है, फीस। फी बहुत हाई है, अगर थोड़ा फी लो रहता है और भी बच्चे ज़्यादा एग्जाम में इनके थोड़ा और क्राउड बैठता है, बहुत बच्चे इसीलिए नहीं देते कि फ़ी बहुत ज़्यादा है, फीस ही इनका कौन सा, बाकी कुछ इनका कौन सा नहीं। और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर उधर राजस्थान के इलाका है तो थोड़ा सा वो है, तो वो तो यार हर जगह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फीस ही इनका मेन कौन से, और वो एक और कौन से जो उनके नो अटेंडेंस पॉलिसी। इससे यह नहीं कि यार बच्चे बैठ गए सही, कुछ जा ही नहीं रहे हैं कॉलेज, क्लास जा ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो ये कॉन्स में भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रॉन्स एंड कॉन्स। अब आओ मेरा रिव्यू, क्या इस कॉलेज में जाना चाहिए, मार्क्स है, मैकेनिकल में जाना चाहिए, सिविल में जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में। तो मेरा जेन्युइन रिव्यू सुनो, मेरा पॉइंट सुन लो। इस कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो बिल्कुल जाओ, लोन करा के जाओ। मैं जेन्युइन बोलूँगा, बिल्कुल जाओ, आपका पैसा कुछ नहीं, आपका रिटर्न है अच्छा निकल जाएगा, एक ही बार में निकल जाएगा, ये बहुत ही तगड़ा कॉलेज है। और अगर आपको मैकेनिकल सिविल में मिल रहा है, अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, कोर ब्रांचेज में अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं तब तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक है तब तो यार ना ही जाओ, तो बेहतर है दूसरे कॉलेज में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि तो 13-14 लाख तो पैकेज जाएगा, लेकिन पैसा तो आपका उतना ही लगेगा लगभग, थोड़ा सा कम अगर होगा वो भी नहीं, नहीं उतना ही लगेगा, वो अबाउट उतना ही लग जाएगा, ठीक है। वो सब ब्रांचेज का फी लगभग सेम ही, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो इनके अगर मैकेनिकल और सिविल में जाओगे तो यार तो थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि दूसरे कॉलेज में अपर ब्रांचेज में चल जाओ, क्योंकि ब्रांचेज का ज़्यादा महत्व है। अगर इसमें मैकेनिकल सिविल में जाते हो, मेहनत करते हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हो, तो कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट में बैठ जाओगे तो अच्छा प्लेसमेंट आएगा। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है इनके एग्जाम में तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिल रहा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, मैकेनिकल सिविल पे आप सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं किसी बाकी कॉलेजेस में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। मैकेनिकल सिविल अगर मिल भी रहा है तो अगर एनआईटीज़ में मिल रहा है तो यार उसमें जाओ, इसमें इतना पैसा क्यों देना है, आईआईटीज़ में मिल रहा है तो उसमें जाओ, इसमें इतना पैसा क्यों देना है। और किसी और कॉलेज में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल रहा है, आईटी मिल रहा है, सीएसई मिल रहा है, तो कम पैसा लगेगा, 8-10 लाख पैकेज वहाँ से भी एवरेज निकल जाएगा, 7-8 लाख ही मान लो, लेकिन ब्रांच तो ठीक रहेगा, फिर वहाँ पे ब्रांच में अपलिफ्टमेंट भी रहेगा, बढ़िया ब्रांच है। अगर मैकेनिकल सिविल में आपका इंटरेस्ट है तो इस कॉलेज में बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आपको मतलब ब्रांच को लेकर क्लेरिफिकेशन नहीं है, मतलब अगर ये है कि नहीं मुझे अच्छा ही ब्रांच चाहिए, तो मैकेनिकल सिविल आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। वैसे लोन हो जाएगा लेकिन फिर भी आप स्किप कर सकते हैं। और ब्रांड कॉलेज है यार, इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज में पहली रैंकिंग आती है। तो बस क्या करना है, इसका अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसमें भी अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो। और पेपर इनका टफ होता है यार, पेपर तो टफ होगा ही, क्योंकि मेरिट बेस पे लेते हैं, स्कॉलरशिप भी कुछ प्रोवाइड करते हैं कुछ परसेंट बच्चे को, तो मेरिट बेस पे ये एडमिशन लेते हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और बस अच्छे से तैयारी करके, अगर अच्छा ब्रांच इसमें मिल रहा है, अगर एनआईटीज़ और आईआईटीज़ नहीं, अगर आईआईटीज़ शुरू के नहीं मिल रहे हैं और एनआईटीज़ में भी नहीं मिल रहा है उतना बढ़िया सीट, तो आप इसमें जा सकते हैं, लोन करा के भी जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस में और ईसी में। बाकी कोर ब्रांचेज में आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो होप आपको मैंने सब कुछ सब बता दिया, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, कंप्लीट एनालिसिस दे दी। बहुत ही तगड़ा कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ठीक है,
बिल्कुल जा सकते हैं। हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज की रैंकिंग में ये भी कॉलेज आता है। एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बिट्स पिलानी है, और कुछ कॉलेजेज हैं जो ड्रीम कॉलेज की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, मैंने इस कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट शॉर्ट एनालिसिस बढ़िया से दे दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं। प्लेसमेंट का जो मैंने जो बताया है वही ऑथेंटिक इनका प्लेसमेंट है, हर ब्रांचेज का मैंने बता दिया है। मैकेनिकल में इनका एवरेज पैकेज है लगभग 14 लाख के आसपास, सिविल में इनका एवरेज पैकेज है 8 लाख के आसपास। ठीक है, ओके। होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और किसी नेक्स्ट कॉलेज के वीडियो के लिए बने रहे चैनल पे मेरे, और कमेंट करके बताना यार कि नेक्स्ट कॉलेज कौन सा कॉलेज का वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको लोकल की वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।